नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बिंदु दुबे जी। बिंदु दुबे जी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के उत्तर भारतीय आघाड़ी के सचिव हैं। इसके साथ वो बिंदुरा फाउंडेशन नाम की संस्था भी चलाते हैं, जो कि पूरे ठाणे जिले में काम करता है। आज हम उनसे बात करेंगे पूरे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर। और कल्याण लोकसभा चुनाव में कुल 22.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें 6.5 से 7 लाख मतदाता हिंदी भाषी हैं। तो बिंदु दुबे जी, आपको क्या लगता है, कल्याण लोकसभा से महायुति के उम्मीदवार हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनको उत्तर भारतीय किस आधार पर मत करें? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी हमें भगवान श्री राम का मंदिर मिला। जो भगवान श्री राम टेंट में थे, वो अब एक इतने भव्य मंदिर के अंदर विराजे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा किया। लोग पूछते थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताया, अच्छी तरह से सबने देखा है। और जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये भावना सभी उत्तर भारतीयों में है और सभी हिंदुओं में है, क्योंकि हम हिंदू ये चाहते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति का सम्मान हो और हमारी पहचान कभी मिटे नहीं। बहुत बढ़िया। मैडम, अब पूरे महाराष्ट्र में किस आधार पे भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना चाहिए? मेरा ये कहना है कि न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एक मजबूत नेतृत्व चुनने की आवश्यकता है। मोदी जी ने जैसा मजबूत नेतृत्व प्रदान किया हमारे देश को, वही कारण है कि हमें बाहर जाके भी सम्मान मिलता है। अब वो दिन चले गए पहले की तरह की कोई आपदा आई नहीं कि हम कटोरा लेके निकल पड़े मांगने बाहर। नहीं, अब ऐसा नहीं होता। अब भारत आपदा में खुद भी संभलता है और दूसरों की मदद भी करता है। हम बहुत दूर क्यों जाएं, हम कोविड का समय ले लें। भारत ने यहाँ अच्छा प्रबंधन किया, स्वास्थ्य का मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया, दवाएं प्रोवाइड कराई और उसके बाद बाहर के देशों को भी वैक्सीन दिलवाया। तो यह सब एक मजबूत नेतृत्व में ही हो सकता था। पहले हम जब भारत के बाहर जाते थे तो हमें कोई पहचान नहीं मिलती थी। आज हम भारत के बाहर जाते हैं तो हम बहुत गर्व से बोल पाते हैं कि हम भारतीय हैं और हम भारत से आ रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए आप, उस समय क्या हो रहा था। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स भी अपने आप को भारतीय बता करके वहाँ से निकल पा रहे थे। तो क्या अच्छा, थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया गया था। क्यों? ताकि भारत के नागरिक सुरक्षित वहाँ से निकल पाएँ। मोदी जी अगर नहीं होते, आज का नेतृत्व नहीं होता अगर, तो क्या ये सब बातें पॉसिबल थी? संभव था ऐसा? बिल्कुल संभव नहीं था। तो आज के समय में हमें एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, एक मजबूत देश चाहिए, ताकि हम सड़क पर निकल रहे हों तो हमें कोई चेतावनी ना बताए कि ज़रा अपने आगे पीछे की सीट देख लीजिए, कहीं बम ना हो। अब कोई आतंकवादी हमले नहीं हो रहे, कोई 2G, 3G, 5G, 8G कोई घोटाला नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस इन्हीं मजबूत स्थितियों को देखने के लिए और मजबूत निर्णय देख पाने के लिए आवश्यकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट करें, क्योंकि भाजपा जब पूर्ण बहुमत से आएगी तब मोदी जी सच में दिखा पाएंगे कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया। मैडम, एक आप महिला हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की नेता हैं और अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने श्रीकांत शिंदे जी के बारे में कहा कि उनके सर पे लिखा हुआ है मेरा बाप गद्दार है। तो ऐसी जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बस यही कहूँगी कि ये जो भाषा और ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं, ये बहुत ही अमर्यादित और अशोभनीय भाषा है। और उनकी जैसे इस तरह की महिला से, उनके जैसी कद्दावर नेता से इस तरह की भाषा की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। तो भाषा से मुझे अत्यंत खेद हुआ है, इस तरह की भाषा और टिप्पणी सुनकर के उनके मुँह से। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु दुबे मैडम जी। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।